हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंडिकेट्स। आज हम लिनक्स फंडामेंटल सीखेंगे जिसमें हम लिनक्स कमांड के फुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यह है एक टर्मिनल। विंडोज़ में भी होता है जिसमें हम सीएमडी में वो चीज़ कर सकते हैं। विंडोज़ में जैसे जीयूआई के थ्रू हम लोग सारा चीज़ करते हैं, तो लिनक्स में हम लोग टर्मिनल का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वेब टेस्टिंग हो गया, फिर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई अगर जाता है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनता है तो उसको भी ये चाहिए। सो एलएस पहला कमांड है जिसका मतलब होता है लिस्ट। जैसे हम लोग विंडोज़ में कोई भी फोल्डर पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो देखने को हमें मिलता है, तो उसी तरह एलएस कमांड से हम वो चीज़ देख सकते हैं। ओके, हम अगर नेक्स्ट कोई फोल्डर के अंदर जाना है तो उसके लिए हम लोग सीडी कमांड का यूज़ करते हैं। सीडी के बाद हम लोग जो भी फोल्डर का नाम डालते हैं हम उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप डाला है तो हम देखो डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अब इसके अंदर देख लेते हैं तो इसके अंदर बस बरसूट प्रो है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर और एक डायरेक्टरी बना देंगे। तो mkdir कमांड से हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं। हम लोग कोई भी नाम रखो, मैंने साइबर सिक्योरिटी रखा है। तो आप जैसे एलएस करने के बाद देख पा रहे हो बरसूट प्रो के साथ साइबर सिक्योरिटी नाम का एक फोल्डर बन गया। लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फोल्डर हम लोग नहीं कहते, हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी कहते हैं। ओके, हम अभी जैसे साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टरी के अंदर आ गए। इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो लिनक्स में फाइल बनाने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है टच। तो टच और फाइल का नाम जैसे class.txt, आप कुछ भी ले लो। तो जैसे देख पा रहे हो कि मैंने class.txt एक फाइल बना दी। अब उस फाइल के अंदर हमें मान लो कुछ लिखना है तो हम लोग नैनो कमांड का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ, हाई एवरीवन, आई एम शोइंग बेसिक लिनक्स कमांड्स। तो अब इसमें कंट्रोल एस से हम लोग सेव करते हैं और कंट्रोल एक्स से हम लोग एग्जिट करते हैं अगर हम लोग नैनो का यूज़ करते हैं। और भी मेथड है लिखने का जो कि हम आगे देख लेंगे। अब हमने जो चीज़ लिखा है उसको हमें रीड करने के लिए कैट कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। कैट class.txt। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। ओके, अब ये नेक्स्ट एक कमांड है जिसे हम कहते हैं माउस पैड। ओके, माउस पैड मतलब ये जनरली कोई टर्मिनल पे वैसे कमांड आपको मिलेगा नहीं, यूज़ नहीं करते ऐसे डायरेक्ट। अगर आपको टर्मिनल से आपको नोटपैड डायरेक्टली खोलना है तो उसके लिए हम लोग माउस पैड कमांड का यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं इसमें भी लिख देता हूँ, हेलो आई एम यूजिंग नोटपैड। ठीक है, नॉर्मल काटने के बाद जैसे मैं कैट करता हूँ तो देख पा रहे हो, हेलो आई एम यूजिंग नोटपैड। हम इजीली इस चीज़ को देख पा रहे, ठीक है, यहाँ तक कोई हार्ड कुछ है नहीं। तो सिंपली एलएस करता हूँ class.txt। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को डिलीट कर दूँ, तो सिंपली मैं rm स्पेस -rf का यूज़ करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। फाइल हो चाहे फोल्डर हो, आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो rm स्पेस -rf का यूज़ करके। नेक्स्ट मेथड नैनो के बाद अगर हमें लिखना है तो इको करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली बैश स्क्रिप्टिंग में भी ये इको का कमांड यूज़ होता है। मैं इस हेलो वर्ल्ड को चाहता हूँ class.txt एक फाइल में मैं सेव करूँ। तो मैं एक फाइल बना दिया class.txt के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और इनपुट करूँ जो कि इस class.txt में सेव हो जाए हेलो वर्ल्ड के साथ साथ। मैंने हाई एवरीवन कर दिया। तो जैसे मैं इसको रीड करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ओमिट हो गया, जो हेलो वर्ल्ड था वो ओमिट हो गया, बस हाई एवरीवन हो रखा है। अगर हम लोग सिंगल ग्रेटर देन साइन का यूज़ करेंगे तो हम लोग बस एक ही वैल्यू ऐड कर पाएंगे। बट अगर हम लोग डबल ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे तो हम जितना मन चाहे उतना लाइन हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हो 2 बार हाई एवरीवन हो गया, तो मैं कुछ और ऐड करते हैं जैसे इट इज़ ए हैकिंग क्लास, ठीक है। तो आप जैसे देख पाओगे कि कैट करने के बाद हाई एवरीवन और इट इज़ ए हैकिंग क्लास, आप पूरा चीज़ देख पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ब्लू कलर में दिख रहा है रिशियो। ये क्या है, एक यूज़र ग्रुप है। अब मैं आपको रूट यूज़र दिखाता हूँ कि रूट क्या होता है। तो सूडो करके सूडो सुपर यूज़र पे हम लोग जाते हैं। सुपर यूज़र मतलब जैसे विंडोज़ में आप लोग जाते हो एज ए आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मिलता है। लिनक्स में हम लोग सुपर यूज़र परमिशन लेते हैं, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन लेते हैं, जो कि जैसे आप चेंजेस देख पा रहे हो वो ब्लू कलर का था, ये रेड कलर का है। अब मान लो हमें लिनक्स के अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे मैं यहाँ पे nmap इंस्टॉल किया। सिंपली apt इंस्टॉल nmap। अब अपडेट करना है तो apt अपडेट, ठीक है। जैसे ये अपडेट होता रहेगा, तो जैसे टाइम लगेगा अपडेट, तो ये जब तक अपडेट होता रहे। तो ये जनरली कमांड है, ये सारा चीज़ रूट पे ही होता है, ये आप जनरली नहीं कर सकते। आप अपग्रेड भी कर सकते हो, जितने पैकेजेस है वो सारे पैकेजेस को अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। तो जैसे मैं दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ क्योंकि अपग्रेड होने में टाइम लेगा, ठीक है। तो अपग्रेड हो रहा है। ये सारे बेसिक कमांड्स है कि आपको ये करते रहना चाहिए, डे टू डे डेली लाइफ के डेली यूज़ में आते हैं, ठीक है। अब मैं वो साइबर सिक्योरिटी जो डायरेक्टरी मैंने बनाया था उस डायरेक्टरी में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब
जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ls करूँगा जो class.txt वो पहले था। अब मैं अगर ls के बाद स्पेस -l लगाता हूँ तो आप देख पाओगे मुझे सबका परमिशंस दिखने लग गया। सो grep कमांड यूज़ होता है, कोई भी हमें स्पेसिफिक वर्ड किसी भी फाइल में ढूंढने के लिए हम लोग grep कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो grep जैसे ओके एंड फाइल का नाम। फाइंड कमांड हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फाइल को हम लोग ढूंढने के लिए, कि कोई भी जगह कोई भी स्पेसिफिक फाइल है जो एग्जैक्ट फाइल है उस फाइल को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम लोग लोकेट कमांड का यूज़ करते हैं वो पाथ ढूंढने के लिए, कि जो फाइल है जिस जगह पे है वो पूरा प्रॉपर पाथ ढूंढने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये ग्रेप, फाइंड, लोकेट, ये तीनों इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनका डिफरेंस जनरली बहुत जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको लिनक्स कमांड अच्छे से समझ आया हो। लिनक्स कमांड पूरा जो जो बेसिक्स कमांड्स है वो सारे आपको समझ आए हो। सो इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि लिनक्स के कुछ और कमांड्स होने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।